मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, जोर से. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओ, सबकी तकदीरें अल्लाह ने बनाई है. तकदीर में जो लिखा है उसी को होना ही होना. यहाँ नावल, इधर माणिकपुर, रेठवाणिया, कांगवई, जोगवाड़, बहुत जगह आना होता है. और यहाँ के नौजवानों ने कई बार मुझसे प्रोग्राम मांगा था, मगर वही होता है जो अल्लाह ने लिखा. मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, सब मिलकर जोर से पढ़ो, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. ये हमारा ईमान है. जिस दिन आना है उसी दिन हमारी और आपकी मुलाकात होती है. इंसान कुछ भी मेहनत करे, इंसान के बस में नहीं, और जो अल्लाह ने लिखा है उसी में अल्लाह बेहतर करते हैं. आज कुमकोतर में पहली बार आना हुआ है. हजरत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस गांव के बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन थे, आलीपुर में वो मुहतमिम थे, बेहतरीन वो मुकर्रिर थे, अच्छे कलमकार थे, अच्छे जिस्तेदाद आलिम दीन थे. उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप हर जगह जाते हैं, एक बार हमारे कुमकोतर आओ. मगर वही बात है जो तकदीर में लिखा होता. अल्लाह ताला सब मिलकर आमीन कहो. हज़रत मौलाना से अल्लाह खूब राज़ी हो जाए. ज़रा ज़ोर से आमीन कहो. अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए. ऐसे ही अल्लाह से और दुआ मांगो, अल्लाह पूरी उम्मत के साथ यही मामला फरमाए. इस वक्त मुझे आपसे एक ख़ास बात ये अर्ज़ करनी है. कि मरने के बाद कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना ही होना है. पहले जोर से बेशक बोलो, जिंदा होना है कि नहीं होना? हाँ, बेशक. जैसे इस दुनिया में मां के पेट से पैदा हुए हैं, कयामत के दिन कब्र के पेट से खड़ा होना ही होना. सिर्फ खड़ा नहीं होना, खड़ा होना ही होना. इस मामले में हमारा ईमान बहुत कमजोर है और उसके लिए दलीलों की जरूरत है. तो जरा हल्की सी दो एक दलीलें
देकर मैं पहले आगे चलूं कि हम लोग इस्लामी आमाल में कमजोर क्यों हैं। मरने वाला मर गया, कब्रिस्तान में पहुंच गया, 2-4 दिन रोए धोए भूल गए उसको। वक्त ऐसी चीज है कि इंसान भूलता जाता है। आज तक किसी ने किसी को कब्रिस्तान से आते हुए देखा नहीं। शैतान भी बहकाता है, इंसान का नफ्स भी उसको भड़काता है कि आज तक तो कोई आया नहीं है, खा पी के मर जाना है, कुछ होने वाला नहीं, जो करना है यही कर लो। ये शैतान का बहकावा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कैसी जोरदार दलीलें दी है कि मैं कयामत के दिन कैसे दोबारा जिंदा करने वाला हूं। उस पर हमारा ईमान बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर ईमान जरूरी होगा तो ही मस्जिदें भी आबाद होगी, रमजान के रोजे भी रखेंगे, ज़कात भी पूरी देंगे, खैर खैरात भी करेंगे, हज भी जल्दी से करेंगे, एहतिकाफ भी करेंगे, शब कद्र की तलाश भी करेंगे, माँ बाप के हुकूक भी अदा करेंगे, पड़ोसी का हक भी अदा करेंगे, बीवी का हक भी अदा करेंगे, बीवी शोहर का हक अदा करेगी, बच्चों की दीन और दुनिया दोनों की तालीम की फिक्र करेंगे, हराम रोजी नहीं खाएंगे, हलाल रोजी खाएंगे जब दोबारा जिंदा होने पर ईमान हो। और जब दोबारा जिंदा होने पर ईमान कमजोर होगा तो लोगों का माल क्या, मस्जिद मदरसों की जमीनें हड़प कर जाए, भाई बहनों का हक मारेंगे, मां बाप के साथ जुल्म सितम करेंगे, जानवरों का हक अदा करेंगे अगर हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखेंगे। मगर इस मामले में हमारा ईमान कमजोर है। ईमान है मगर कमजोर है। पूरा मजमा जोर से बोलो, ईमान कैसा है? कमजोर है। और उसको मजबूत किया जाएगा अल्लाह ताला ने जो कुरान में दलीलें दी उसके जरिए से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह इरशाद फरमाया है, जरा मां बहनें भी ध्यान से सुने। एक मर्तबा अबू जहल आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा, क़ाल मन युहील इज़ाम व हिया रमीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो खा पी कर मर जाएंगे, हमारी हड्डियां खत्म हो जाएगी कब्र में, गोश्त मिट्टी बन जाएगा, हमको दोबारा कौन जिंदा करेगा? अबू जहल का कहने का मंशा यह है कि खा पी कर मर जाना है, उसके बाद कुछ नहीं, यही जिंदगी है जो कुछ है। यह अबू जहल का कहना था। तो मेरे बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, भाई मां बहनों, जरा ध्यान से सुनो, अल्लाह ताला ने उसके भीतर में क्या दलील दी है। फरमाया, कुल युहीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। ध्यान से सुनो, अल्लाह ताला ने क्या दलील दी कि जिसने मां के पेट में पहली बार जन्म दिया है और पैदा किया है, पूरा मजमा जोर से बोलो, बेशक जोर से, वही अल्लाह कब्र के पेट से दोबारा जिंदा करने वाला। यह कुरान में कहा गया। और अब दलील सुनो, कुरान क्या कहता है कि जब तुमको मां के पेट में पैदा किया तो नापाक मनी के नुत्फे से 4 महीने में पूरा बदन तैयार किया मां के पेट में। यह सूरह यासीन शरीफ में है, मगर हम लोग कुरान को समझते नहीं। कितने मुसलमान के घर में गुजरात की कुरानी तफसीर है, पूछ लो आप, कितनी गुजराती तफसीरें आई कुरान को, समझना हो। मगर कोई मालिक के कलाम को समझने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, 4 महीने में मां के पेट में बदन तैयार किया। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब 5वां महीना लगता है और शुरू होता है तो हम मां के पेट में पहली बार जान डालते हैं। पूरा मजमा जवाब दो, मां बाप जान डालते हैं? जोर से बोलो, या अल्लाह जान डालता है? अल्लाह जान डालता, फरिश्ते के जरिए रूह फूंकवाते। अब
अब मां के पेट में हरकत शुरू हो गई इसलिए कि जान पड़ गई। अब 9 महीने पूरे होने के बाद वो दुनिया में आता है, बचपन गुजारता है, जवानी में आता है, फिर बुढ़ापा आता है, या जब मौत लिखी होती दुनिया छोड़कर चला जाता है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमने तू कुछ भी नहीं था, तेरा बदन नहीं था, तेरी रूह नहीं थी, तेरी जान नहीं थी, हमने बेजान को जानदार बना दिया और इतनी अशरफुल मखलूकात में से बनाया कि जितनी मेरी मखलूकात पैदा की है उन सब में इज्जत वाली औकर वाली इंसान तू ही मखलूक। तो जब मां के पेट में पहली बार हमने जान डाली है तो अब तो हमको तुमने दुनिया में जिंदगी कैसी गुजारी उसका हिसाब लेना बाकी है। उसके लिए तो पैदा करना जरूरी है। दुनिया में किसी का हिसाब नहीं, हिसाब मैदान हशर में होगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि पहली बार तो तेरा बदन भी अल्लाह के पास नहीं था, तेरी जान भी अल्लाह के पास नहीं थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से तुझे कुछ नहीं था, सब कुछ पैदा करके जानदार बना दिया, इंसान बना दिया। मरने के बाद तो तेरा बदन भी पूरा का पूरा कब्रिस्तान में अल्लाह के कब्जे में। तेरी रूह मौत के वक्त खींचकर आसमानों पर ले जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि तू क्या करके आया। अगर ईमान और अमाल के साथ आया है तो जन्नत में ले जाते। अब बदन भी तैयार, रूह भी तैयार, कोई नए सिरे से पैदा नहीं करना। दुनिया में पहली बार पैदा किया तो रूह भी पैदा की, बदन भी पैदा किया जब तुम कुछ नहीं थे। अब तो बदन भी तैयार है, कब्रिस्तान में मिट्टी बनकर पड़ा, और रूह भी तैयार है, आसमानों पर जन्नत। अब दोनों को सिर्फ जॉइंट करना है, रेडी है, मटेरियल तैयार है, अब नए सिरे से पैदा नहीं कर। जब कुछ नहीं थे तुम दुनिया में तो हमने आसानी से पहली बार पैदा कर दिया। अब तो मटेरियल और माल बिल्कुल तैयार है, दोनों को सिर्फ जॉइंट करना है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब पैदा करना मुश्किल नहीं हुआ, जोर से बोलो बेशक, तो जॉइंट करना कभी मुश्किल नहीं हो सकता। और उस वक्त तो हिसाब लेना, जिंदगी का हिसाब लेने वाले। ये दलील कुरान पाक में अल्लाह ने दी कि हमें तुम्हें दोबारा जिंदा करना है। तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कहां कहां गए, बंदों के हुकूक अदा किए कि नहीं, अल्लाह के हुकूक अदा किए नहीं, मैदान हशर में हम हिसाब लेंगे। उसके बाद उससे दुनिया से बेहतर एक जिंदगी बनाई है, सातों आसमान के ऊपर जन्नत, वहां सारे मुसलमानों को हम जन्नत में आबाद करें। मुसलमानों इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, एक बार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, कभी दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। ईमान होना चाहिए। ये तो फानी दुनिया है, फना होने वाली, ओनली फॉर यूज इंग्लिश में कहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए दिया। गुजराती में कहते हैं वापरवा माटे आपीस, बस चंद दिन, चंद महीने, चंद साल, उसके बाद छीन लेंगे, चलो टाइम हो गया, निकल जाओ। फिर चाहे दुनिया का बादशाह हो, पहलवान हो अखाड़े का, या दुनिया का मशहूर तरीन इंसान हो, इंसान इंसान है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दोबारा जिंदा होने पर ईमान मजबूत करना। दूसरी दलील सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मेरे बंदो तुमको दोबारा पैदा करना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैं दोबारा पैदा न करूं तो जिन जालिमों ने जुल्म किया है मेरे बंदों पर, उन और हाई कोर्ट से छूट गए, सुप्रीम कोर्ट से छूट गए, या देश छोड़कर भाग गए और जिंदगी भर कभी अपने वतन में नहीं आए और जुल्म करके भाग गए, अल्लाह फरमा रहे अगर मैं दोबारा जिंदा न करूं, ये दुनिया के बादशाहों से छूट सकते हैं, अल्लाह से कोई नहीं छूट सकता। तो अल्लाह ने फरमाया दोबारा पैदा करना तो जरूरी है। दोबारा जोर से बोलो बेशक, जरूरी है कि नहीं? मैं कुरान पाक की एक दूसरी दलील बतलाऊं, फिर उसके बाद मैं अपने बयान को आगे ले जाऊं। पहले ये मजबूत करना जरूरी है। शैतान दिल में ख्याल डालता है
क्या आज तक कोई आया नहीं कब्रिस्तान से? बस लोग खा पी के मर जाएंगे, अपने भी खा पी के मर जाओ। और जो लोग ऐसे ख्याल करते हैं वही लोग ज्यादा गुनाह करते हैं, हराम माल खाते हैं, अमानतों में खयानत करते हैं। डरता है आदमी जब उसके पास दोबारा जिंदा होने पर दलील मौजूद, और नहीं डरता है वो शख्स जिसका ईमान इस मसले में कमजोर होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जरा ध्यान से सुनोगे, बोलो ना इंशाअल्लाह। और ये दलीलें आपको गैर मुस्लिमों को भी बतलानी। आप हमारे उलमा की बातें नहीं पहुंचाते, इसलिए उम्मत खड़ी नहीं होती दीन के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैंने कयामत के दिन पैदा करने का वादा किया है कि कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा कब्रिस्तान से। मैंने आज का वादा नहीं लिया कि तुम जब कहो मैं कर दूं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं लिया। और ये मेरा काम है, तुमको क्या काम है? हिसाब मुझे लेना है, लिहाजा जब मुझे हिसाब लेने का वक्त होगा 1 सेकंड में सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। अब दलील सुनो जरा, मां बहनें भी ध्यान से सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम जिस साल कहो, जिस महीने में कहो, जिस दिन या रात में कहो, जिस सेकंड में कहो, मैं उस सेकंड में मुर्दों को जिंदा करने की, बोलो बेशक, ताकत रखता हूं। जरा जोर से बोलो ना, बेशक उसी सेकंड दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता हूं। जिस मौसम में कहो, तुम अंधेरे में कहो, उजाले में कहो, पूरी दुनिया के मुर्दों को दोबारा जिंदा 1 सेकंड में कर सकता है। अल्लाह ताला की दलील सुनो। वो दलील कुरान में इशारे में आई, उलमा ने उसको मिसालों से समझाया। दलील समझा रहा हूं, समझो ध्यान से कि किस तरह दोबारा जिंदा होना। और गुनाह करने से पहले 100 बार सोचो, नमाज छोड़ने से पहले 100 बार सोचो। आपने मस्जिद तो माशाअल्लाह ऐसी बना दी कि ऐसा लग रहा है मैं दुबई में घूम रहा हूं। पहले दिन देखे, मगर मस्जिद में अंदर आने के बाद तो जन्नत मालूम होनी चाहिए। मगर आपने मस्जिद बना दी इतने करोड़ रुपए की, और आपने नमाजियों पर मेहनत नहीं की। बस 2-4 जो आते हैं वही आते हैं फजर में, कभी मगरिब में आ गए, कभी ईशा में आ गए, 1-1.5 सफ हो गए ना। गांव के हर बालिग मुसल्ली का फर्ज है, और घर में रहने वाली माएँ और बहनों का फर्ज है कि घर के हर खुद भी नमाजी बने। और इतने करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं, देने वालों ने दिया, पहले आमीन कहो। अल्लाह अगर वो मरहुमीन हो गए तो उनको जन्नत के महलों में आराम करवा, और जिंदा है आमीन कहो जोर से, अल्लाह इन्हें दुनिया में भी चमकाए और आखिरत में भी चमकाए। मगर ऐसा ना हो कि मस्जिदें मरसिया पढ़े, मरने के बाद मरसिए पढ़े जाते हैं छातियां पीट के। मस्जिदें मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लामा इकबाल का शेर है, फरमाया मस्जिदें जैसे मरने के बाद मरने वालों पर मरसिए पढ़े जाते हैं, यहां मस्जिद में मुसल्ली नहीं आ रहे हैं तो उनके मरने पर मरसिए पढ़ रही है। क्या वो मर गए कि मस्जिद में नहीं आते? तो इकबाल जवाब दे रहे हैं कि क्यों मस्जिद में नहीं आते? कह रहे हैं सहाबाए किराम जैसे अच्छी सिफात के मालिक मुसलमान न रहे। वो भी तिजारत करते थे, खेती बाड़ियां करते थे, हुकूमतें करते थे, मगर कभी उनकी नमाजें नहीं छूटी। ये फर्क है जमाने का, देख लो आप। ये आखिरी जमाने के मुसलमान हैं, कुर्ब कयामत के। वो इब्तिदाई और शुरू जमाने के मुसलमान थे। कहने का मंशा ये है मुसलमानों, जो मस्जिद बनाने के बाद मेन काम है, कुमकोटर हो, कांगवई हो, कि पड़ोस के जितने गांव या कहीं के भी हो, दुनिया भर के मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म है कि लोगों को नमाजी बना, उनको दावत दो। आप मस्जिद जा रहे हैं तो आप जरा आवाज दे दो, घर में आवाज दे दो कि भाई अजान हो गई, चलिए आप।
जब ये ईमान मजबूत होगा दोबारा जिंदा होने पर, और जिनका है उनके कदम उठ रहे हैं मस्जिदों की तरफ, रोज़ों की तरफ, ज़कात और हज की तरफ, कुर्बानी की तरफ, तिलावत और ज़िक्रुल्लाह की तरफ, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की तरफ। गुनाहों से बचते हैं वो कि अल्लाह के यहां जिंदगी का जवाब देना। अब वो दूसरी दलील सुनिए आप। अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, वो आसमान और जमीनों का मालिक, कि तुम अगर ये कहो कुमकोतर वालों कि 9:35 हुई है, 9:36 पर सबको पैदा कर लो या 9:45 बजे, तो कहा तुम जिस सेकंड में कहो उस सेकंड में तीसरी बार जोर से बोलो, बेशक उस सेकंड में पैदा करने की ताकत रखते, उसी सेकंड आप जिस सेकंड में कहो। अल्लाह ताला फरमा रहे कुमकोतर के कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे सोए हुए हैं तुम जब कहो उनको भी पैदा कर सकता हूं, और दुनिया भर में जिन्होंने जला दिया राख बन गई, मुझे वो मालूम है किस गैर मुस्लिम के बदन की राख जल जल कर राख बनकर कहां पड़ी हुई है। मेरी जात का इल्म सारी कायनात पर छाया हुआ है, सातों आसमानों के जमीनों के जर्रे जर्रे पर बोलो बेशक मेरी नजर। बोलो ने भाई बेशक, जोर से बोलो। ये तो आपने साबित कर दिया कि ईमान कमजोर है आपका। बेशक नहीं बोल रहे इतनी बार जोर से, चौथी बार जोर से बोलो, है कि नहीं ताकत उसके पास। हाँ, अब बात हुई। तुम जब कहो मैं पैदा कर दूं, मगर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे सोचो जरा, अभी मैं उनको पैदा करके क्या करूंगा। कुमकोतर गांव के जितने मरहुमीन गुजर चुके, उनमें वो लोग, उनमें वो मर्द भी है, वो औरतें भी हैं, वो बहनें भी हैं जिन्होंने पुरानी मस्जिदों में पैसे दिए थे, मदरसे में पैसे दिए थे, और गांव के पानी का वाटर वर्क्स बनाने में पैसे दिए थे, और खुदा जाने बेवाओं के यतीमों के फंड में। दुनिया भर के मदरसों के चंदे वाले आते हैं, उन्होंने उन मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटियों को पैसा दिया। पानी के पंप लगवाए दुनिया भर में, उनकी खुद की नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, कुर्बानी, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन, खैर खैरात, ये सब उनके नेकियां उनके पास है। माँ बाप की खिदमत, पड़ोसी का हक, जानवरों का हक, बिल्लियों को खिलाया पिलाया, मोहल्ले के कुत्तों को खिलाया पिलाया, मुर्गियों को खिलाया पिलाया, जानवरों को खिलाया पिलाया, जो जो नेकियां करके गए। अल्लाह ताला फरमा रहे अभी तो वो नेकियां चालू है, अभी उनको पैदा करके क्या करूं। अगर वो मर भी गए हैं तो वो मस्जिदों में आज भी नमाजें हो रही है। भाई जोर से बोलो, बेशक हो रही नहीं हो रही। उनकी नेकियां चालू है, उसमें तिलावत हो रही है, एतकाफ हो रहा है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, दावत और तबलीग के काम हो रहे हैं, खानकाहों का निजाम चल रहा है, तालीम जिंदा हो रही है। खुदा जाने कितने काम हो रहे हैं मस्जिदों, मदरसों में आज भी तालीम हो रही, स्कूलों में आज भी एजुकेशन दिया जा रहा है। वो वाटर वर्क से आज भी सारी दुनिया पानी पी रहे हैं। वो चले गए दुनिया से, मगर आज भी वहां पानी लोग पी रहे, मखलूकात पी रही पानी। उनकी नेकियां तो पूरी होने दो, उनकी नेकियां तो चालू है और उनकी नेकियां पूरी होंगी। बोलो पूरा मजमा, जोर से बोलो, बेशक कयामत के दिन पूरी हो। लिहाजा पूरा मजमा जवाब देंगे, धीमे से बोलोगे तो दोबारा आऊंगा नहीं कुमकोतर में। लिहाजा जब उनकी नेकियां कयामत के दिन पूरी होंगी तो उनको जिंदा करने की जरूरत भी पड़ेगी। पूरा मजमा जोर से बोलो, कौन से दिन? कयामत के। और जोर से बोलो, कौन से दिन? कयामत। लिहाजा आज जिंदा करके क्या काम है? अल्लाह ताला फरमा रहे मैं आज उनको जिंदा करके क्या करूं? कुरान में इशारे मौजूद है, क्या इनको अधूरा सवाब दूं? आज जिंदा करके अधूरा दूं? अभी कयामत तक जो नेकियां बाकी है उन नेकियों का अजर कौन देगा? फिर आज जिंदा करके क्या काम? पूरा मजमा बात समझ में आ गई तो जी हाँ कहो। भाई समझ में आई बात? माशाअल्लाह, समझ में आई तो बात है काम, तो तकरीर कामयाब है। ऐसे ही गुनाह करने वाले, जैसे चोरी करने वाले, जीनाकारी करने वाले, सब मिलकर पहले जोर से आमीन कहो, अल्लाह जीना के ख्याल से भी बचाए। आजकल ये गुनाह बहुत हो रहा है,
मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से। अल्लाह जीना के ख्याल से दोबारा आमीन कहो, अल्लाह इससे हिफाजत फरमा। मैं ये अर्ज कर रहा था, चोरी करने वाला, जीना करने वाला, शराब पीने वाला, शराब और दारू बेचने वाला, सिनेमा थिएटर खोलने वाला, लोगों को कत्ल करने वाला, जहर पिलाने वाला, बेशुमार लोग हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, चलो तुम कहो तो मैं इनको भी आज जिंदा कर रहा हूं, मगर इन गुनहगारों को जिंदा करके क्या करूं आज? वो जो गुनाहों की बुनियाद डालकर गए, वो गुनाह खत्म नहीं हुए। वो सिनेमा थिएटरों में आज भी नंगे नंगे फिल्में बतलाई जा रही। वो जिन्होंने शराब के अड्डे खोले, आज भी वहां से शराबें सप्लाई हो रही है, लोग पीने आते हैं शराब खानों, बाकायदा बाजार हो गए दुनिया भर में। जुगार और जुआ कसीनो खाने खुल गए दुनिया भर में, इंटरनेशनल खुल गए, और लोग वहां कसीनो जुगार खेल रहे। तो अल्लाह फरमा रहे, वो जो बुनियाद डाल कर गए, वो गुनाह आज खत्म नहीं हुए, अभी भी वो गुनाह बाकी हैं और कयामत तक वो गुनाह चलेंगे। लिहाजा सब मिलकर दोबारा जोर से बोलो, इनको गुनहगारों को भी जिंदा करने की जरूरत कब पड़ेगी? कयामत के दिन। तो अल्लाह ताला यही चीज फरमा रहे, कयामत का दिन तो आने दो, ये मेरा काम है। तुम खुद जो भी शक कर रहा है वो भी जिंदा हो जाएगा एक सेकंड में। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान होना चाहिए कि कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने वाला, पूरा मजमा जोर से बोलो, वो कौन है? वो अल्लाह की जात, वो काम अल्लाह का है, वो करने वाला है। ऐसे गलत ख्याल सोचो जो शैतान डालता है, तो आदमी आमाल में पीछे हटेगा और गुनाहों में आगे बढ़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, इन गुनहगारों की गुनाहों को पूरा तो होने दो, वो कयामत के दिन पूरे होंगे उनके गुनाह, लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी कयामत के दिन। चाहे अच्छे हो या बुरे, मर्द हो या औरत, मालदार हो या फकीर, बादशाह हो या फकीर, सबको दोबारा जिंदा करेंगे और सबको मैदान हशर में ले जाकर एक सेकंड में हिसाब सामने आ जाएगा। हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक। अल्लाह ताला किताब दे देंगे, एक तरफ गुनाह लिखे होंगे, एक तरफ नेकियां लिखी होंगी, और रिकॉर्ड दे देंगे कि तू इस टाइम पर पैदा हुआ था, तेरी मौत फुला सेकंड में आई थी, ये तेरा पूरा फुला फुला साल का, महीनों का, दिन का, रात का सारा रिकॉर्ड बतला। कोई सेकंड छूटेगी नहीं। कुरान पाक में है, यहां दो फरिश्ते लगा रखे, किरामल कातिबीन, बड़े इज्जत वाले हैं दोनों, कातिबीन लिख रहे हैं, तुम्हारे अमाल को लिख रहे हैं। यअलमून मा तफअलून, वो सब कुछ जानते हैं जो तुम करते, फौरन उसी सेकंड में लिख दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, रिकॉर्ड तैयार हो रहा, और तुम देख लेना कयामत का दिन कैसा हो। यह हो गई दूसरी दलील। अब सुन लो तीसरी दलील। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में हमने इंसान को आजाद छोड़ा, तुझे चाहिए तो अच्छे काम कर, तुझे चाहिए तो बुरे काम कर। फरमाया इस आजादी में ये बाज दफा अपने भाइयों को कत्ल करता है, गोलियां मारता है, बंदूक छोड़ता है, रिवॉल्वर मारता है, या छुरे से कत्ल करता है, या एक्सीडेंट में गाड़ी चढ़ा देता है। अल्लाह ताला फरमा रहे तो अभी जो करना है कर रहे। ये बात कुरान और हदीस में लिखी गई है, उलमा ने इसकी शरह में मिसालों से समझाया कि कभी कभी एक आदमी 10 आदमी को मारता है। पूरा मजमा जरा जोर से बोलो ताकि बात समझ में आए। एक आदमी कितने आदमी को मारता है? या 2 को मारा, 3 को मारा, 5 को मारा, कहीं बॉम्ब रख दिया, 500, 600, 700 को उड़ा दिया। मारने वाला 1, मरने वाले 10। अल्लाह ताला ने क्या जोरदार दलील समझाई कि चलो अगर वो गुनहगार पकड़ा भी गया, पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट में पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पे लटका दिया उसको, गुनहगार पकड़ा गया। सुनो, अल्लाह ताला कयामत के दिन दोबारा जिंदा होने की तीसरी दलील दे रहे हैं। उसको फांसी पर लटका दिया, वो मर गया, मगर अल्लाह ताला फरमा रहे
मरने वाले को सजा तो दी आपने मौत की, मगर उसने तो मेरे 10 बंदों को मारा था। पूरा मजमा जवाब दो भाई, कितने बंदों को मारा था? और वो अकेला था, उसने 10 बंदों को मारा था। तो तुमने मेरे 10 बंदों की जान के मुकाबले में उसकी एक जान ली, उसने जो दूसरी 9 जान मारी थी उसका हिसाब कौन दे? अब बोलो भाई, जरा जोर से बोलो, जी हां तो कहो, बात समझ में आई? अब ये दलीलें अल्लाह ताला दे रहे हैं कि ये दुनिया में हो रहा है। मारने वाला एक, मरने वाले 10। तुमने अगर उसको फांसी भी दे दी तो तुमने एक की सजा का बदला दिया। दूसरे 9 बंदे मारे थे, उसकी सजा कौन दे? तो अल्लाह ताला फरमा रहे, दुनिया की किसी कोर्ट में पूरा इंसाफ हो ही नहीं सकता है। अरे कुमकोतर और अतराफ के मुसलमानों, जोर से बोलो बेशक, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे बेशक को भी लिख रहे, जोर से बोलो बेशक, पूरा इंसाफ अल्लाह के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। यह हमारा ईमान होना चाहिए। इसलिए कयामत का दिन रखा, और वो कयामत का दिन आएगा तो 1 सेकंड में सबको, मुर्दों को दोबारा जिंदा कर। अब वो कयामत बहुत करीब है, बहुत करीब, यानी बहुत करीब, उंगलियों पर गिने जाए इतने जो है साल बाकी रह गए। कितने साल है वो अल्लाह को खबर, कितने महीने, कौन सा दिन, कौन सी घड़ी, वो अल्लाह को खबर। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कयामत बहुत करीब आ गई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच और रिश्वत, जुल्म और जीनाकारी आम हो जाए। आम यानी छोटे छोटे गांव में, जंगलों में, गली कूचों में कोई जगह बाकी नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में होगा, छोटे छोटे गांव भी बाकी नहीं बचेंगे, आम हो जाना इसको कहते। फरमाया फबादहा सनवातुज जलाजिल, उसके बाद जलजले और धरती कम के बरस कयामत तक शुरू हो जाएंगे। मुसलमानों, रोजाना देखता हूं, रोजाना 200 झटके आ रहे हैं दुनिया में, 200, एक नहीं 200, 24 घंटे में 200 झटके हो रहे, पूरी धरती, जमीन हिल रही। आज से 15 साल पहले जाओ, धरती हिलती नहीं थी। 2007 से जमीन ने हिलना शुरू किया। कयामत का अलार्म 2007 से शुरू हो गया। उस वक्त रोजाना 10 धरती कम होते थे। 2 बरस पहले मैं 100 कहता था, अब तो इतनी तेजी हो गई कि 200 के करीब झटके जा रहे। कल परसों काठियावाड़ में हुआ, 3 दिन पहले उधर कच्छभूज में हुआ, अभी परसों तरसों उमरगाम में हुआ, वलसाड़ उमरगाम में। अभी 8 दिन पहले ईरान में हुआ, ईरान में 6.7 का तकरीबन पूरा दुबई हिला दिया। दुबई में भागम भाग हो, क्योंकि दुबई की बॉर्डर लग रही, ईरान के बिल्कुल बॉर्डर, बसरा के पास। और उसके बाद 4 दिन पहले पनामा के पास पेरू में हुआ, 6.7 का भागम भाग, और कितना नुकसान हुआ। 2 महीने पहले पाकिस्तान में हुआ, 22 आदमी मारे गए। 5 महीने पहले हैती में जलजला हुआ, 200 आदमी मारे। पूरी धरती हिल रही, और ये मुसलमान गफलत में सो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कयामत करीब आ गई, 200 झटके हो रहे हैं। अल्लाह ताला एकदम से कयामत खड़ी नहीं करेगा, वो बड़ा रहीम है। बोलो बेशक, वो बड़ा करीम है। इसलिए धीमे धीमे आपको बतला रहा है कि मैं हिला रहा हूं, अब समझ जाओ, अब मैं इसको तोड़ने वाला हूं। जो तुमसे हो सके नेकियां कर लो, फिर कयामत के दिन रोना नहीं। माँ बाप अलग भागेंगे, बीवी बच्चे अलग भागेंगे, बीवी हस्बैंड से भागेगी, हस्बैंड बीवी से भागेगी, भाई बहन से, बहन भाई से, उस्ताद शागिर्द से, शागिर्द उस्ताद से, दोस्त दोस्त के दुश्मन हो जाए, भागम भाग होगी। अभी धरती कम आते हैं तो लोग कैसे भागम भाग करते। मेरे वीडियो में है, पेरू से भेजा है किसी ने, आप पब्लिक को देखो भाग रहे चिल्ला चिल्ला कर। तो मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह कयामत का दिन कैसा होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। वो धरती कम कैसा होगा जब जमीन आसमान सब खत्म हो जाए। ये आपको अलार्म दे रहे हैं अल्लाह ताला शायद कि अब जाग जाओ। ये आपका वांसदा और कौन सा इलाका, नाम क्या है इसका, धर्मपुर, वांसदा,
आहवा, डांग, ये कितनी बार हिला है? बतलाओ, ईमानदारी से बोलो भाई। भाई जवाब दो ना, इधर भी धरती का मारे नहीं झटके। देखो डरते कि जैसे अभी आएगा, ये भी ईमान की कमजोरी। भाई जरा जोर से बोलो ना, आ रहे नहीं आ रहे? गुज़िश्ता साल रबीउल अव्वल में 1 बरस हुआ बराबर, थोड़े पूरा गुजरात हिलाया था अल्लाह ने 3:45 बजे। भाई बोलो ना, आया था कि नहीं आया था? वो 6 पॉइंट का था, पूरी धरती हिल रही। हदीस में आता है कि मौत और क़यामत का जिक्र करोगे तो ईमान मजबूत होगा। और क़यामत की निशानियों में लिखा है, सुन लेना ये भी निशानियों, कि लोग मौत, क़यामत और दज्जाल का जिक्र करना छोड़ दें। आज हमारे दारुल तरकेसर में दुबई से एक बहुत बड़े आलिम आए थे। उन्होंने भी यही मजमून छेड़ा था तरकेसर दारुल में कि लोग क़यामत की निशानियों का जिक्र ही छोड़ देंगे। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम, कितने बड़े बुजुर्ग हैं तबलीगी जमात के, बल्कि सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो, उम्र भी बहुत बड़ी। वो कह रहे हैं कि आज बयानों में, वाज़ो तकरीर में मौत और क़यामत का जिक्र ही नहीं होता। मौत क़यामत का जितना जिक्र करोगे ना, ईमान इतना ही मजबूत हो। मगर हमारा हाल कैसा है? ऐसा लोग सोचते हैं कि मौत का जिक्र करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। और मेरे पास दलील है, मैं दलील बताऊं आपको। हमारे घर में कोई मर जाता है ना, इंतकाल हो जाता है, तो मय्यत को जिस गोदड़े पर सुलाते हैं, मुअज्जिन साहब को कह देते हैं कि गोदड़ा घर में लाइयो मत, मस्जिद में वक़फ़ कर लेना। अला ए शू काम, गुजरातीओ शू काम खबर कि आपणे गोदड़ा पर बेसीशूं ने सूई जईशूं तो आपणी भी मौत આવી જશે। એટલે બાંગી साहब ने कहा मस्जिद में ज रखजो। इसका मतलब ये है कि ये गोदड़े पर कौन सोता है? उलमाए किराम आते हैं, लंबी दूर बयान करने जाते हैं, तो ये गोदड़ों पर वो मर जाए तो कोई बात नहीं, तबलीग जमात वाले इस पर सोते, ये मर जाए तो कुछ नहीं, खानका वाले। अरे ये गोदड़ों पर बैठने सोने से कोई मर जाता होता तो सबसे पहले हम मर जाते, सबसे पहले। मैं आपके इलाके में कई बार ट्रक में आया हूं, ये मारेकपुर रेठवानिया, मेरी शादी से पहले ट्रक में बयान करने आता था मैं। तब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, 30 साल पहले, और मैं नया नया फारिग बना था। ट्रक में आता था, किम चौकड़ी से ट्रक में बैठकर, कभी कभी 2-2, 3-3 जगह ट्रक वाला, और रात को ट्रक में ही जाते। सख्त सर्दियां, और उस जमाने में किम चौकड़ी पर उतरते थे रात को 1-2 बजे, न डर लगे, कोई बिल्डिंग नहीं थी। अब तो माशाल्लाह रात को भी जबरदस्त, कोई परेशानी नहीं। उस वक्त डर लगता था कि कोई चोर आएगा, कोई डाकू आएगा। अकेला में, अकेला, कोई खादिम भी नहीं, मगर अल्लाह के भरोसे चलते थे सख्त सर्दियों में। इंशाअल्लाह अल्लाह बुलाने वालों को भी और हम सबको भी जन्नत में आराम करवा। मैं अर्ज ये क्या कर रहा हूं, ये हमारा ईमान कमजोर है। अभी मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ रमजानुल मुबारक में, 86 साल की उम्र थी। 43 साल तक मदरसा पढ़ाया गांव की जवान बच्चियों को, कुरान पाक और बेहश्ती ज़बर, कुरान की बेहतरीन कारी थी वो। रमजान मुबारक में इंतकाल हुआ। जिस दिन इंतकाल हुआ हम रात को 1:30 बजे दफन करके आए, 23वीं रात थी वो अल्लाह, और आकर सो गए 1-2 घंटा। मैंने देखा ख्वाब में कि इंतहाई जवान शक्ल में, जन्नती खूबसूरत लिबास में मेरे बिस्तर के पास आके खड़े हो। अल्लाह ताला ने बताया कि तेरी मां जन्नत में। उसी रात, पहली रात उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने मुअज्जिन साहब को कहा कि ये गोदरा जिस पर हम वालिदा को लाए ना, ये मेरे घर पहुंचा दे। घर मैंने मंगवाया उसको, मैं उस पर बैठता हूं और सोता हूं और अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि अल्लाह ये मेरी माँ इस पर बैठी है, सोई है, इस पर सजदे किए हैं, ए अल्लाह इनकी बरकतों से मुझे मालामाल फरमा। और मैंने मस्जिद में नया गोदरा दिया। जोर से बोलो ने भाई, कैसा गोदरा दिया? नया दो आप, मगर नया दो, वो मत दो, ये आदत खो। इंशाअल्लाह बोलो कि मय्यत जिस पर सोते हैं उसको घर में ही रखेंगे और ये ईमान की कमजोरी को मिटाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये करो आप, ये इसको मिटाओ। ये गैर मुस्लिमों से आया, गैर मुस्लिमों से।
वो लोग इसको सोचते हैं कि मय्यत को हाथ भी लग जाएगा तो अपनों को मौत आ जाए, वो ऐसा सोचते हैं। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखता है। मां बहनों को भी कहता हूं, आपको मय्यत से ऐसी दुश्मनी हो गई कि उस गोदरे को और उस रजाई चादर को घर में लाना पसंद नहीं करता, लाओ भाई लाओ, किसने कौन सी जगह लिखा है कि उसको मत लाओ। मस्जिद में देकर क्या करोगे? मौलवी लोग मर जाए, जमात वाले मर जाए, खानका वाले मर जाए, मेहमान मुसाफिर आए वो मर जाए, ये सब गलत बात है। मौत और कयामत का जिक्र करने से कोई मरता नहीं। हम लोग मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाते, मौत और कयामत के जिक्र में नहाते, रोज नहाते हैं, मगर मौत तो अल्लाह ने जब लिखी होगी, बोलो बेशक उसी वक्त आएगी। ये सब गलत बात है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, कयामत की निशानियां बहुत करीब खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत उठा लेगा। मिशकात शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी का कलाम सुनो, अस्सनतु कश्शहर वश्शहर कल उसबु वल उसबु कल यौम वल यौम कस्सा। एक बरस एक महीने के बराबर हो जाएगा। मां बहनें ध्यान से सुनो, एक बरस महीने के बराबर हो जाएगा, महीना एक वीक और हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, दिन घंटे में चला जाएगा, घंटा मिनट में और मिनट सेकंड में चला जाएगा। अब जरा ईमानदारी से जवाब दो, ईमानदारी से जोर से जवाब दो, टाइम में बरकत है भाई? बोलो नहीं। रमजान एक महीने की तरह आ रहा है, पूरा साल एक महीने की तरह। आप देख लो, गैर मुस्लिम लोग मुझे अपने इसमें बुला रहे हैं, मेलों में, कि वो मौलाना को बुलाओ जो कयामत की निशानियां बतला दे। हिंदू लोग बुला रहे हैं। आप यूट्यूब पे देखो प्रोग्राम, हांसोट में अभी मेला हुआ, उसका प्रोग्राम वहां मौजूद है, और उन्होंने बड़े ध्यान से सुना कयामत की, और वो कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है जो तुम्हारे नबी ने बतलाया। मैंने कहा तुम्हारा जो नबी है वो हमारा, जो हमारा नबी है वो तुम्हारा भी नबी, सबके नबी है। टाइम में से बरकत उठा ली गई। ताजा दूसरी निशानी सुन लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा, इस तरह इल्म उठेगा। 2000 उलमा तकरीबन इंडिया में चले गए, कोरोना में शहीद हो गए, जवान उलमा, बूढ़े तो बहुत बहुत कम, और अरबस्तान और सब मिलाकर हजारों की तादाद में उलमा को अल्लाह ने बुला लिया। ये कयामत के अलार्म बज रहे हैं, इल्म इस तरह उठा लिया जाए। कुरान को एकदम नहीं उठा लेंगे, इल्म इस तरह उठा लिया जाए। और उससे ज्यादा अभी करीब की निशानी, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बगैर मौसम के बारिशें शुरू हो जाए। अब तो जोर से बोलो भाई, हुई कि नहीं हुई? 15 दिन पहले भी हुई, अभी भी। मैं गुज़िश्ता साल राजस्थान में था, गंगापुर सिटी में, असर के बाद एक गांव में बयान था, तो वहां वो लोग ले जा रहे थे, 50 के करीब गर्मी चल रही, यहां ज्यादा से ज्यादा 44-45 होती, 50 के करीब। और असर के वक्त जो धूम धड़ाके के साथ बारिश हुई, सख्त गर्मी में। कल के गुजरात मित्र में देख लो आप, कल के गुजरात मित्र में है कि पिछले कई साल से सर्दियों में गर्मियों में बारिशें हो रही, लिखा है, और कितनी बार तकरीबन आया है, कितनी बार वो भी लिखा है, 200 के ऊपर लिखा है। ये सब अलार्म बज रहे हैं, और पिछले 10 साल से ये पूरा माहौल बदल गया है, क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म करने वाला है। और बोलो दोबारा इंशाअल्लाह हम मुसलमानों को जन्नत में दाखिल करने वाले। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, ये छोटी निशानियां तकरीबन पूरी हो गई, और बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। कयामत की 10 बड़ी निशानियां पहले गिन लो। धुआं निकलेगा, गुजराती में इसको धुमाड़ो कहते हैं, धुमाड़ो, धुआं निकलेगा, स्मोक। पूरब की साइड जलजला होगा, खतरनाक, लोग जमीनों में दफन हो जाएंगे। फिर एक पश्चिम में होगा, 3, एक अरबस्तान में होगा जलजला, धरतीकंप, 4। नंबर 5 दज्जाल जाहिर होगा। नंबर 6 उसके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी दोनों जमा हो जाएंगे दुनिया। नंबर 7 जमीन से जानवर निकलेगा और वो कयामत का ऐलान करेगा। नंबर 8 याजूज माजूज की कौम जाहिर होगी, याजूज माजूज की कौम जाहिर होगी।
और अरबस्तान से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर में हाँक जाएगी। 10 पूरे हो जाए और बीच में एक रह गया, सूरज पश्चिम से निकलेगा। 9 और 10वां बोलो भाई, सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी जो डर लग रहा है उसमें 4 निशानियां हो गई। धुआं आइसलैंड में निकल गया 2010 में। 2010 में सुन लीजिए, आप ने यकीन ना है तो अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके पूछ लो। 10 दिन तक निकला धुआं। यूरोप अमेरिका से आने वालों को पूछा, आइसलैंड में धुआं निकला था 10 दिन तक। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूरा यूरोप, अमेरिका और फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा टोटल बंद हो गया। फ्लाइटें, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्लियामेंट, शॉपिंग सेंटर सब ठप पड़ गया और पूरी दुनिया के 80% एयरपोर्ट बंद थे। पूरी दुनिया, इतना बड़ा धुआं निकला और ये मुसलमान गफलत में सो रहा है। और 3 बड़े जलजले भी हो गए। 2011 में जापान का जलजला, पूरब का जलजला, पूरब 32 मुल्कों को हिलाया था। आपका सूरत रांदेर भी हिल गया था। पश्चिम का जलजला 2012 में तुर्की में हुआ और अरबस्तान का जलजला 2013 में इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में हो गया। और अब जो उलमा का कहना है कि अभी सबसे ज्यादा खतरा है दज्जाल के निकलने, उसके लिए सारे निशानियां जाहिर हो गई और वो निकला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से उतारेंगे और इमाम मेहदी का ज़ोहर हो जाएगा। उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आपको यकीन ना है तो सबसे अच्छा काम कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ो और इस्तिखारे की नमाज दुआ पढ़ के सो जा। अल्लाह से पूछो कि अल्लाह क़यामत करीब है। दूसरी मिसाल, बुखारी शरीफ किताबु ताबीर रुया में हदीस आई, इज़ा क़रब अज़्ज़मन लम तक़द रुअयल मुमिन तकज़िब अस्दक़ुकुम रुया अस्दक़ुकुम हदीसा। जब क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दें। मैंने खुद ने 3 मरतबा क़यामत के ख्वाब देखे, उसके बाद मैंने क़यामत पर बोलना शुरू किया। अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूं, सबसे पहला ख्वाब मैंने एक दिन जुमे की रात को देखा। कैसे देखा? सूरज पूरब से निकला, इधर से ख्वाब पूरा सूरज आ रहा है और पश्चिम में जाके छुप गया, चिपक गया। अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूं, खुदा के घर में बैठा हूं, वरना मैंने अभी आज तक मेरा प्राइवेट ख्वाब कभी किसी को नहीं सुनाया। ये उम्मत का ख्वाब था कि जगाओ उम्मत को। और दूसरा ख्वाब मैंने देखा, रात 12 बजे सख्त अंधेरा आसमानों पर, सख्त अंधेरा, और उस अंधेरे में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रही और उस पर गुम्बद खिजरा है अब्सरासम की कब्र मुबारक पर, और उस पर एक पट्टी जा रही है अंधेरे में और उस पट्टी पर लाइट फ्लैश मार रही है ऐसे, और उस पर अरबी में लिखा था जाअत यौमुल क़ियामह, क़यामत का दिन करीब आ गया। मैं भी वलसाड़ जाके आया, तो जहाँ ठहरा था ना वलसाड़ में, आप वलसाड़ जाते हैं, मोटा टाइवार में मैं जहाँ ठहरा था उस लाइन में कोई जवान लड़की कुंवारी वो रहती थी। उसको खबर मैं क़यामत पर बोलता हूँ, तो वो मेरे आने से पहले वो हाजी साहब को कहने के लिए आई थी कि मौलाना को ये मेरा ख्वाब सुना देना। मैं तो कह नहीं सकती हूँ। वो कहकर चली गई कि मैंने ये ख्वाब देखा कि 2 लाइन में आसमानों पर लिखा है कि लोगों ने कही दो क़यामत बहुत करीब आवी गई। ये 2 लाइन में लिखा हुआ। तरकेसर दारुल में एक उस्ताद हैं, उन्होंने खुद ने ख्वाब देखा। वो पहले मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि सूरज पश्चिम से निकल चुका, निकला नहीं मगर अल्लाह ताला बतला रहे कि हम अब निकालने वाले। अभी 15 दिन पहले संदेश पेपर में था, मगर कौन पढ़ता है। हेडिंग लगाया था संदेश में कि सावधान, सूर्य पश्चिम की तरफ निकलवानी तैयारी में। साइंस वाले ऐलान कर, और क्या लिखा था कि पश्चिमनी दिशा अने सूर्यना वचमा एक बालना बराबर जग्या बाकी रही है। હવે કેટલા વર્ષમાં પૂરી કરે છે એ સૂરજવાળો જાણે। संदेश में लिखा, बाकायदा साइंस वाले ऐलानात दे रहे हैं
और मैं तो कह रहा हूं साइंस वालों से भी ज्यादा ताकतवर दलील बोलो बेशक मुसलमानों के नेक ख्वाब है। कुरान में हदीसों में कहा गया कि फ़इन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मुसलमान जब कोई नेक ख्वाब देखता है तो अल्लाह के नूर में से देखता है। वो नबी की नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। और तो ये दलीलें हैं मैं जो आपको बतला रहा हूं, क़यामत बहुत करीब। और इस वक्त साइंस वाले बार बार ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मुताला है, मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं, आप न पढ़ें तो मेरा क्या कसूर है। साइंस वाले कह रहे हैं द फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का आखिरी दिन अब बहुत दूर नहीं। ये लोग कह रहे हैं द नासा साइंटिस्ट सेज दिस इज द लास्ट चांस। नासा के साइंसदानों का कहना है कि इंसानों को आखिरी मौका है खुदा की तरफ से, आखिरी मौका। अब तो आखिरत की तरफ आना चाहिए, उलमा को बार बार बुलाना चाहिए, उनसे दीन सीखना चाहिए और फिर अल्लाह के रास्तों में निकलना चाहिए। हर मुसलमान को दीन सीखे भी, बोलो बेशक, और सिखाए भी। खानकाहों के बुजुर्गों को बुलाकर उनसे अपने दिल की इस्लाह करनी चाहिए और उलमाए हक की किताबें पढ़नी चाहिए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने कि कयामत को आना ही आना है। तो याद रखो, अब मैं जन्नत की तरफ जाता हूं। कयामत आएगी और कयामत करीब है तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मां बहने भी बोले जन्नत भी बेशक करीब है। एक बालिश दूर है, एक वैन इतनी दूर है जन्नत। फिर कभी दुनिया को कोई याद भी नहीं करेगा। वो जन्नत क्या है? वो जन्नत वो जगह है, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। वहां तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, वही मौत जो दुनिया में आ गई, वही मौत जो दुनिया में आ गई। अब हमेशा हमेशा जिंदा, दुनिया में हर वक्त मौत का खतरा, मगर बोलो बेशक, जोर से बोलो, जन्नत में जाने के बाद कोई मौत नहीं। अब वो जन्नत बहुत करीब। इधर कयामत का फैसला हुआ कि सीधे इंशाअल्लाह बोलो जोर से, दोबारा जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह के साथ जितना यकीन मजबूत होगा उतना ही अल्लाह ताला प्यार करेगा। जन्नत में मौत नहीं, जन्नत में बाल सफेद नहीं होगा। कुरान कहता है बुढ़ापा बीमारी है दुनिया। इंसान की कमर टेढ़ी हो जाए, लकड़ी लेकर चलने लगे, इतना बुढ़ापा आ जाएगा फिर चलना फिरना न रहे। मगर अल्लाह फरमा रहे जन्नत में हल्की सी सर के दर्द की बीमारी भी नहीं होगी। कुरान में फरमा ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। हमारी जन्नत में दाखिल होने के बाद कभी सर का हल्का सा दर्द भी नहीं, हल्का सा। दुनिया में हल्के से सर के दर्द के साथ भी इंसान अपने कामकाज में रहता है, मगर उसको एहसास होता है कि मुझे सर का दर्द। अल्लाह फरमा रहे वो हल्का सा सर बीमारी। जब छोटी बीमारी नहीं होगी, जोर से बोलो बेशक, तो बड़ी बीमारी भी नहीं। आगे चलिए, जन्नत के मकान, मकान कैसे? ये तो पत्थर है जो इससे बने, मिट्टी से बने, ईंट मिट्टी से बने, पत्थर से बने। जन्नत में एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी और बीच में मुश्क की खुशबू का घाड़ा होगा। यहां सीमेंट कंक्रीट है, वहां मुश्क की खुशबू। दुनिया में सबसे महंगा इत्र और खुशबू हिरन के पेट से निकलता है, कस्तूरी, और उससे मुश्क बनता है। लाखों रुपए में बिकता है, लाखों रुपए में, 1 तोला असली मुश्क। तो जन्नत का मुश्क कैसा होगा सोचो जरा। वो भी 2 ईंट के बीच में होगा, और कितनी ईंटें होगी? हीरे जवाहरात उसके मिंबर होंगे और इज्जत के साथ चारों तरफ फरिश्ते घूमते होंगे। हमारी एहतराम और इज्जत 24 घंटे, हर घड़ी हमारा एहतराम करें। फरिश्ते घूमते ही होंगे 24 घंटे हमारी खिदमत के। हदीस में फरमाया अहलुल जन्नति ला यबूलून वला यतगव्वतून। जन्नतियों को पेशाब भी नहीं आए। दुनिया में परी क्यों ना हो,
और इंसान फरिश्ता क्यों न बन जाए खुदा की इबादत करते करते, तो अभी उसको पेशाब आएगा, नापाकी आएगी उसके पेट से, बदबू आएगी, गंदा पसीना निकलेगा, खाने के बाद बैक्टीरिया पैदा होगा, मुंह में बदबू आएगी, मुंह साफ न करे, नाक से रीछ निकले, सर में जुएं पड़ती, डैंड्रफ होता है। ये दुनिया में होता है। अल्लाह ताला फरमा रहे ये इस किस्म की कोई तकलीफ जन्नत में नहीं होगी, इसलिए कि जन्नत में जो खाना होगा वो खाना खाने के बाद एक डकार आएगी, वो डकार भी मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार होगी और खाना हजम हो जाए, उसमें भी बदबू नहीं होगी। मुसलमानों, वो जन्नत जन्नत क्या कहलाएगी जहां बदबू है। यहां वक्त का बादशाह भी होगा, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो है वो खाना जो गंदगी बन जाए। और असली चीज जो है दुनिया में खून, हमारा ब्लड तैयार होता है, वो भी इतनी खतरनाक चीज है कि आपने वुजू किया हो और वहां आकर पत्थर पर पांव लग जाए, ठोकर लग जाए, और अगर पानी खून निकल आए और अपनी जगह से बह जाए तो जो असली चीज है वो भी आपका वुजू भी तोड़ देता है। जन्नत में इतनी खूबसूरती होगी कि हमारे बदन में दौड़ता हुआ खून नजर आए, मगर कोई किसी का सतर देखने नहीं पाए। दुनिया में इतने खूबसूरत मर्द और औरतें पैदा की है, जरा जोर से बोलो बेशक। तो हर ईमान वाले मर्द औरत को अल्लाह ताला ईमान और अमाल की बरकत से बोलो बेशक खूबसूरती देगा कि नहीं देगा? बेहिसाब देगा, बेहिसाब। हर मोमिन को बेहिसाब खूबसूरत, जितने जिसके ज्यादा अमाल होंगे दुनिया में कितना ही खूबसूरत रहा होगा, मगर ईमान और अमल नहीं होगा, उससे वो काला आदमी अफ्रीका का आगे निकल जाएगा जिसने बेहिसाब ईमान और अमल किया, जिसने खुदा के लिए कुर्बानियां दी। कामयाबी वहां है, यहां तो इम्तिहान के लिए गोरा और काला है। मेरी भी परीक्षा, आपकी भी परीक्षा, सबकी परीक्षा, इम्तिहान है यहां। कितने खूबसूरत चेहरे मर्द और औरतों के मिट्टी बन गए कब्रों में जाकर। आपने नसीम बानू का नाम सुना होगा, दिलीप कुमार, यूसुफ खान दिलीप कुमार की सासू माँ। मैंने उसको 2001 में मेरी मुलाकात हुई यूसुफ दिलीप कुमार के यहाँ। उस वक्त उसकी उम्र 80 साल की थी, नसीम बानू। एक ज़माने में फिल्मी हीरोइन रही। उसका इंतकाल हुआ ना तो अखबारों में उसके फ़ोटो आए थे जवानी के, और उसमें लिखा था कि दुनिया की हसीन तरीन औरतों में इसका नाम था। उसको हुस्न की परी कहते थे, खूबसूरती की परी। अरे अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ने उसको खूबसूरती दी थी। जवानी के फोटो आए, मगर उस वहाँ किसी शायर का शेर लिखा था कि आज वो खाक और मिट्टी हो। मैंने 2001 में उसको देखा तो इतनी बुढ़ी हो गई थी, बदन का हर बाल सफ़ेद हो गया था, और उसकी बेटी जो है शायरा बानू उसको हाथ पकड़ के ले आई थी, वो फरीदा जलाल मेरे पास लाके बिठाई थी, और 4 घंटे बयान हुआ था 2001 में। तो ये हाल है दुनिया की खूबसूरती का, दुनिया के फेमस होने। यूसुफ खान को सुप्रीमो कहा जाता था, मगर आज वो कब्र में चले गए। अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमाए। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है मुसलमानों, ये दुनिया फानी। जन्नत में खाना होगा, आपको जो दिल में आए वो खाना हाजिर हो। अलग अलग किस्म के फ्रूट होंगे। यहां तो कच्चा भी होता है, खट्टा भी होता है, कच्चा भी होता है, खट्टा भी होता है। अच्छा मीठा निकले तो आपका नसीब, और बहुत मीठा भी हो ने शुगर लाइन बराबर जोरदार की हो तो आपको रवाना भी कर दे दुनिया से। हाई हो जाए तो आपको रवाना कर दे। जन्नत में कितना ही मीठा होगा, इंसान को कोई बीमारी टच नहीं करे। हदीस पाक में है, एक फ्रूट में से 70 चीड़ियां पड़ेगी, हदीस में है, और हर चीड़ी में से 70 अलग अलग मजा होंगे, और आदमी उसको महसूस करे। तो 70 को 70 में गुणाकार करो, अल्लाह अकबर। इतने टेस्ट होंगे एक फ्रूट में। देखने में ऐसा लगेंगे कि दुनिया में खाए थे वही कलर लग रहे, मगर मजा और मिजाज बिल्कुल अलग हो। दुनिया में तीतर खाओ, मोर खाओ, हिरन खाओ, देसी मुर्गे खाओ,
नापाकी बन जाती। वहां जन्नत के परिंदे लगे होंगे फ्रूट के दरख्तों पर, जी चाहेगा कि इसको खाऊं, 1 सेकंड वो जिंदा होगा, अलग अलग मजा। अल्लाह ताला आपको दिल में ख्याल पैदा करेंगे कि कैसे कैसे मजे चाहिए दुनिया में, अलग अलग मजों का ख्याल आएगा, 1 सेकंड में सोने के तश्त में बनते हुए तैयार हो। इसलिए हदीस में आया कि दुनिया में सोने और चांदी के बर्तन हराम इस्तेमाल कर। अब उसका बिजनेस तो कर सकते हैं, मगर जोर से बोलो भाई, उसके बर्तन करने की इजाजत नहीं। जन्नत में बर्तन इस्तेमाल कर। मर्दों को छल्ले पहनाए जाएंगे, असाविर मिन ज़हब, कुरान में छल्ले पहनाए जाएंगे, कड़े सोने के। जन्नत में रेशम का कपड़े की इजाजत होगी, वो जन्नत का रेशम है। दुनिया में आपको रेशम के कपड़े की भी इजाजत नहीं, मर्दों को, औरतों को इजाजत। आपको सोना पहनने की भी इजाजत नहीं, सिर्फ चांदी पहन सकते, वो भी अंगूठी। अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह ताला शानो इतनी इज्जत दे। और आपको मालूम है, एक मोमिन के साथ 80-80 हजार खिदमत गुजार होंगे हदीस में। जरा जोर से बोलो ना भाई, कितने? 80 हजार। नहीं, दुनिया में क्या है, सेठ साहब के साथ एक खादिम हो तो लोग कैसी जोरदार तानाजनी करते हैं। एम के चाय करता तो केटली વધારે गरम से, सेठ से ज्यादा नौकर ज्यादा गर्म। 80 हजार खादिम होंगे। कोई भी मुसलमान कितना ही ईमान का कमजोर होगा, मर्द हो या औरत, उसके 80-80 हजार खादिम। हदीस में है 18 साल के नौजवान खादिम होंगे जन्नत में। एक जन्नत के दरवाजे पर जो गेट कीपर होगा वो 18 बरस का इंतहाई खूबसूरत नौजवान हो। ये मैं सही हदीसे जिक्र कर रहा हूं, कोई कमजोर हदीसे नहीं बोल रहा हूं। 18 बरस इंतहाई खूबसूरत होगा, इंतहाई खूबसूरत। उसके बारे में हदीस में है कि मुसलमान का जी चाहेगा कि मैं इसको इज्जत का सजदा करूं, खूबसूरती देख, तो उसके दोनों हाथ पकड़ लेगा और कहेगा, वो अल्लाह के बंदे, तू मेरी खूबसूरती देखकर सजदा करना चाहता है। अल्लाह ने जन्नत, अभी तो दरवाजे पर यह हाल है, अंदर तेरे लिए जन्नत की वो हूरें बनाई, उसको देखकर तेरा क्या हाशर हो। और वो औरत जो तेरे निकाह में थी, आगे सुनो, वो औरत जो तेरे निकाह में थी वो जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जन्नत की हूरों से ज्यादा दुनिया वाली कैसे खूबसूरत हो? कहा, उसने नमाज पढ़ी है, उसने रोजा रखा है, उसने मेहमानों को खाना खिलाया, बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम में मेहनत की है, बच्चों के पेशाब पाखाने साफ किए, तेरे माँ बाप के पेशाब पाखाने साफ किए, ज़कात देती थी, हज किया, कुर्बानियां की, घरों में तिलावत करती थी, दावत और तबलीग के काम में जुड़ती थी, तालीम करती थी, मेहमानों को खिलाती थी, मुसाफिरों को खिलाती थी, शौहर के हर काम में मदद करती थी। फरमाया, जन्नत की हूरें तो मर्दों के लिए रेडीमेड तैयार की गई, और इसने तो जनाब दुनिया भर के कपड़े सिए, कपड़े पहनाए और कपड़े धोए, बर्तन धोए, घरों को साफ किया, मर्द की कड़वी कसीरी सुनी, और जन्नत की हूरों ने तो कोई नेकी नहीं की, लिहाजा जन्नत की हूरों की सरदार। अल्लाह ताला हमारी मां बहनों को इतनी इज्जत दे, आप सोचो। तो फिर मोमिन का खुद का हशर क्या होगा? जिसकी औरत को इतनी खूबसूरती देंगे तो उसके मर्द को अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती अता फरमाएगा। जन्नत की सवारियां, पीने, ड्रिंक्स, शराब तहूरा, पेटी पैक। और यहां आप रोज व्हाट्सएप पे देखते हैं कोको कोला, लिमका, अंदर से छिपकलियां निकल रही, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकलते हैं। कह रहे कंपनी नंबर 1। कहा किसने किया? तो कहा कपिल देव ने उद्घाटन किया था। तो अंदर से कीड़े मकोड़े निकल रहे, छिपकलियां, छोटे छोटे सांप निकल रहे। कुरान में जन्नत में हल्का सा कोई झूठ भी सुनने में नहीं आया, झूठ। आप सोच लो, इतना ज्यादा जन्नत में मजा होगा। लगवन वला किज़ाबा, कोई बेकार की बात भी, तकलीफ हो, उससे वो भी कान में आएगी नहीं। इतना मोमिन को बुराइयों से और तकलीफों से अल्लाह ताला दूर रखे। सवारियां, हदीस में आता है
इतनी तेज रफ्तार सवारी कि खुले मैदान में खड़े रहो, जहां कोई दरख्त और मकान बिल्डिंग न हो, खुले मैदान, और पहली तेज जवानी की निगाह आसमान पर हजारों माइल दूर फेंको। फरमाया हजारों माइल 1 सेकंड में तुम्हारी निगाह जहां जाएगी, उस सवारी का पहला कदम वहां। फिर भी हदीस में है मौत का कोई खतरा नहीं। जो लोग प्लेन में बैठते हैं उनको पूछो, एक बार नहीं प्लेन में बैठते हैं उनको 3-3 बार दुआएं याद आ जाए कि कहीं जो गिरा विरा तो सीधे कयामत में मुलाकात होगी। एक आध बार खुशी होती बैठने की, फिर तो ऐसा ही लगता है कि खटारे में बैठे, बैलगाड़ी आई उड़ने, बैलगाड़ी उड़ रही। वहां मौत का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। अभी हम लोग एक बार दिल्ली से गुजरात आ रहे थे फ्लाइट से, बयान करने गया था, तो अभी राजस्थान की बॉर्डर पर आया और ऐलान हुआ कि मशीन खराब हो रहा है और हम वापस दिल्ली जाएंगे। ओ सबने रोना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूं कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह करो, और वापस अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ वहां दिल्ली पहुंच गया और दूसरा प्लेन तैयार था। लाया हर वक्त खतरा है मौत का। जन्नत में कोई खतरा नहीं, जन्नत में मौत नहीं, बीमारियां नहीं, बुढ़ापा नहीं, एक्सीडेंट नहीं, कोई खतरा नहीं। अल्लाह ताला शान हो आपको बेहतरीन जन्नत में दाखिल फरमाए। अब वो जन्नत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां शुरू हो गई, दुनिया खत्म हो गई, कयामत आ गई, हशर में, मैदान हशर में आमाल नामा हो गया कि फिर इंशाअल्लाह हमेशा की राहत के दिन शुरू हो जाए। वादा बिल्कुल पक्का, मगर उसके लिए जरूरी है कि मुसलमान मर्द और औरत पहले नमाजी, पक्के नमाजी बने, एक रोजे रखने वाले बन जाए, मालदार जिन जिन सालों में पैसा है उन सालों में जकात पूरी निकालो। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए जकात वाजिब, 1 लाख रुपए। आपको मुफ्तियों से पूछनी पड़ेगी कि आपकी कितनी जकात निकलती, बस 1 लाख के हिसाब से निकालो 2500 रुपए। जिंदगी में एक बार हज करना, अल्लाह ने मान दिया आपका शौक हो अल्लाह के घर का दीदार करने जाओ, उम्रा करने जाओ। अगर आप 10 बार उम्रा करो, ने हज फर्ज ने नहीं किया तो पकड़ हो सकती है आपको। उम्रा फर्ज नहीं, हज पहले पूरी करो, ने जल्दी करो उसके लिए। और जो पकड़े गए तो हदीस में है कि या तो यहूदी होकर मरो या ईसाई होकर मरो। अगर हज नहीं किया, चाहे नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, ज़कात देता, मगर हज फर्ज था और नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, यहूदी होकर मरे या ईसाई हो। अल्लाह के घर जाना जरूरी, बंदों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, हलाल रोजी, चटनी रोटी खाओ, मगर हराम का एक लुकमा नहीं खाना चाहिए। हराम का वारसा तकसीम करना है, मुफ्तियों को पूछो। मुफ्तियों को अल्लाह ने पैदा किया कि भाई भाई का कितना हिस्सा, बहन का कितना हिस्सा। ये नहीं कि जो मन चाहे ले लो, भाई अल्लाह का कानून है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, मुसलमानों, जन्नत बेहिसाब मजे करने की जगह, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फुलफिल पॉइंट। कोई किस्म की वहां तकलीफ नहीं हो, कोई किस्म की कमी नहीं हो। यहां हर इंसान में कितनी बीमारी, अभी मैं ऐलान करूं कि शुगर प्रेशर वाले कितने हैं तो 65% हाथ ऊंचे हो जाएंगे। ये दुनिया है, वो जन्नत है। अगर अकल दी है अल्लाह ने अकल, तो दुनिया की हलाल कमाई के साथ, एजुकेशन के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला शान हूं आपको हमेशा की जन्नत में आबाद कर। इसके लिए जरूरी है कि बार बार उलमाए किराम के पास बैठो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नल्लाह तआला शअनहु युह्यिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिक्मा कमा तुंबितुश शजरा मिनल मा। अल्लाह ताला फरमा रहे, जैसे बरसात के पानी से हम मुर्दार जमीन को और झाड़ को जिंदा करते हैं, ऐसे आलिमों के पास बैठने वाले मुर्दा दिलों को अल्लाह जिंदा दिल करते हैं। फिर वो जन्नती अमाल करने वाले बन जाते हैं, जन्नती अमाल करने वाले।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सही मुस्लिम में लिखा है। उसके बाद हम बात को ख़त्म कर देंगे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि एक दिन का वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, आपकी बारी हजरत आयशा के यहाँ थी रदी अल्लाह तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, ऊपर का कुर्ता मुबारक निकाल दिया और आपने लुंगी मुबारक पहने और आप जमीन पर ऐसे कदम मुबारक लंबे करके बैठे ऐसे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला ने आपको तकिया दिया और हजरत आयशा पड़ोस में बैठ गई दाहिनी साइड। इतने में किसी ने दरवाजा नॉक किया, मम बिल बाब, दरवाजे पर कौन है? हज़रत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु आए थे, कहा अना अबू बकर या रसूल अल्लाह। हज़रत आयशा बेटी है, बाप बेटी के बीच में पर्दे का हुक्म नहीं, कहा अंदर आओ। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हु ऐसी बैठी रही, पर्दा नहीं किया, बाप है, बाप के सामने पर्दे का हुक्म नहीं। मुसाफा किया, दीन का चर्चा शुरू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में बैठे रहे, कदम मुबारक लंबे हैं और हदीस में लुंगी मुबारक घुटने की हड्डी तक ले आए गर्मी की वजह से। थोड़ी देर हुई, दूसरी बार दरवाजा नौको, पूछा कौन? कहा अना उमर इब्नुल खत्ताब या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं उमर हूं। अब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला ने जल्दी से चेहरे पर चादर डाल दी, पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया था। कहा कौन? कहा उमर। का अंदर आओ। आए, बैठे, मुसाफा हुआ, दीन का चर्चा शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में बैठे। थोड़ी देर हुई, तीसरी बार दरवाजा नॉक हुआ, पूछा कौन? कहा ना उस्मान जिन्नूरैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में उस्मान। उनका लक़ब था जिन्नूरैन, 2 नूर वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बेटी दी, उसका इंतकाल हो गया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे चल कर दी, और फिर दूसरी दे दी, दूसरी बेटी थी तो दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा से फरमाते थे कि मैं इस जवान पर इतना फ़िदा हूँ, इसके अखलाक पर, अमाल पर, इसकी शर्म हया पर, कि अगर तीसरी भी बेटी होती और ज़रूरत पड़ती तो मैं कुर्बान कर दे। और हमारे लोगों का क्या हाल है? लड़की देनी है तो पहले पूछे अपनी पास से कुका छे कि नहीं, कुका, कुका समझे, पैसा छे कि नहीं अपनी पास। वो भी कौन सा? वो मोदी वाली लाल नोट, लंबी वाली। पहले अखलाक भी तो देखो, उसमें अखलाक है कि नहीं। लड़का गुस्से वाला तो नहीं है, नमाजी है कि नहीं, हलाल रोजी कमाता है कि नहीं। ये सब चीज़ें इस्लाम में। आप सल्लल्लाहु ताला हज़रत फातिमा रदी अल्लाह तन्हा का निकाह करवाया तो आगे चलकर हज़रत अली से फरमाया, आगे चलकर कि अली हमारे घर में फातिमा है, आप उनको देख लो, वो आपको देख ले। और दोनों को दिखा दिया, पसंद आ गए और हसन हुसैन पैदा हुए माशाअल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये दोनों जन्नत के नौजवान। मैं कहता हूँ शादी कराओ, मालदा अच्छा है, कोई भी आदमी गरीब लड़के से नहीं देगा, चलो ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि दीन भी तो देखो, उसमें अखलाक देखो, शर्म व हया है कि नहीं, वो ज़िनाकारियाँ तो नहीं करता, वो दारू तो नहीं पीता। अभी जाम्बिया से एक लड़का आया था, मैं किसी की ग़ीबत नहीं कर रहा हूँ, नाम लूँ, मैं तो आपको इज़हार, देखो तो अरबी जुब्बा पहने हुए थे, अरबी जुब्बा, निकाह करने आकर, दाढ़ी वाड़ी थी, सब चीज़। वहाँ वो लड़की गई तो पता चला कि वो पहली रात को भी शराब पी के सोया हुआ। वो तो लेकर चली आई कि उसको तो कॉलेज के ज़माने से शराब की आदत थी। देखो, तहकीक करो आप, रोज़ी हलाल है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती। हम बेटियां कितने प्यार से पालते हैं, उसकी हर तमन्ना पूरी करते हैं, और जिसको चाहे दे दे, बस पैसा देखकर। पैसे तो गैर मुस्लिम के पास भी है तो दे देंगे उसको छगन मगन। ईमान देखो, अमाल देखो। तो हजरत उस्मान आए, पूछा कौन? कहा उस्मान जिन्नूरैन या रसूल अल्लाह। का अंदर आओ। अब ध्यान से सुनो, जैसे वो अंदर आए ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुंगी मुबारक सीधी कर दी और खड़े हो गए, और आपने उनको गले से लगाया, फिर नीचे बैठे। जब ये तीनों हजरात चले गए तो सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अबू बकर उमर रदी अल्लाह अन्हुमा का दर्जा तो उम्मत में सबसे बड़ा, उस्मान का दर्जा तो बाद में है,
और आप वो बड़े आदमी आए तो आप बैठे रहे, कुछ भी हरकत नहीं की, और उस्मान गनी के आने पर आप खड़े हो गए। तो फरमाया वल्लाही या आयशु अना ला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु। ए आयशा, अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह ने आसमानों से खबर दी कि उस्मान वो शख्स है, उस्मान वो शख्स है जिनसे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते। फरमाया क्या मैं उससे शर्म न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते? इतनी शर्म हो जाती है। आज हम लोगों में शर्म हो या निकल। हमारी कितनी बहनें, मैं हर एक बहन की तो बात नहीं कर रहा हूं, कितनी बहनें बेपर्दा होकर जीन्स पैंट पहनने लगी, जर्सियां पहनने लगी हैं, मर्दों की तरह ओ स्प्रे कर रही है, खुशबू की स्प्रे कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगाए और बाहर निकलती है, फरमाया शैतान उसके लिए जो है फितने का दस्तरखान बिछाता है। और अब अल्लाह ताला की नजरों से, फरिश्तों की नजरों से, अपने नबी की नजर से वो नजर औरत गिर जाती है, अल्लाह की लानत उतरती उस औरत पर जो स्प्रे लगा कर निकलती। आपको अल्लाह ताला जन्नत में देगा। देखो मर्दों को सोना पहनना मना किया, रेशम का कपड़ा पहनना मना। आपके लिए सोना जायज, आपके लिए रेशम का कपड़ा जायज, हमारे लिए खुशबू जायज, आपके लिए खुशबू हराम। हुक्म मानना पड़ेगा, जन्नत में जाना है तो हुक्म मानना पड़ेगा। पर्दे को अपनाओ, घरों में पर्दा लाओ। अजीज बहनों, मैंने अमेरिका के मुल्कों में, यूरोप में, इंग्लैंड में, आप पूछो आपके गांव में कितने इंग्लैंड से लोग आए, कितना पर्दा इंग्लैंड, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जा रही है और पर्दे के साथ जा रही है। जो न्यू मुस्लिम हुई है लड़कियां, उनका हाल देखो, कितने पर्दे के साथ जा रही है। और आज हम मुसलमान होकर बेपर्दा हो रहे हैं, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, रात दिन व्हाट्सएप पर ही रात दिन हंसना हंसना, 24 घंटे बाद लोग तो हंसते हैं, हंसने से दिल मर जाता, दिल मर जाता, रोने से दिल जिंदा होता। आपको खुशियां मिलेगी, कुदरती नूर मिलेगा, जिंदगी का मजा पाओगे रोने से। तो जो करने का काम है वो ये है कि घरों में पर्दा लाओ। और ये जितने नौजवान मर्द है या बड़ी उम्र के लोग, आपको मैं कहता हूं दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करो, हर नबी की सुन्नत रही। कल समाचार का है, गालिबन समाचार का है, गुजरात समाचार में आया है कि दाढ़ी रखना, डॉक्टर किरण का मजमून आया है, मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको बराबर घुमाओ। अभी साइंस वालों ने तहकीक की कि कितनी बीमारियों से इंसान को दाढ़ी बचाती, अभी तहकीक हुई, नबी ताजा तहकीक हुई। और आज हम गैर मुस्लिमों के इशारे पर चल रहे। आप उस मजमून को आप पढ़ लेना कि वो कितना बड़ा साइंटिस्ट है डॉक्टर किरण, कल के अखबार में। भाई हम तो मुसलमान हैं, साइंस वाले नबी कहें, जोर से बोलो बेशक अल्लाह और नबी का कलाम बरहक है, ये हमारा ईमान होना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना ऊंचा मकाम मिला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत से मिला। ये हदीस ये बतला रही है कि अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। आपके घरों में दीन है, एजुकेशन नहीं तो एजुकेशन पर भी मेहनत करो, आप खूब मेहनत करो। हमें डॉक्टरों के पैनल की भी जरूरत है, इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें पॉलिटिक्स के मैदान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी जरूरत है और एमएलए की भी जरूरत है, मगर खुदा की मखलूक की खिदमत के लिए आगे। और अगर आपके घरों में ओनली एजुकेशन है और दीन नहीं, तो आप असली जिंदगी से बेखबर हैं। क़यामत को जिंदा होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना। एजुकेशन है तो दीनी तालीम भी घरों में लाओ। इसलिए हमारा जो पेपर निकलता है, हमने उसका नाम दीन दुनिया रखा कि दीन भी आबाद करो और दुनिया भी आबाद करो। दुनिया हमारे लिए तो अल्लाह ने पैदा की, दुनिया को छोड़ना भी तो नहीं, मगर इतना नहीं घुसना है कि जन्नत हाथ से छूट जाए। भाई बोलो सही 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 कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जन्नत कमाने के लिए आए और अब टाइम नहीं रहा, लिहाजा उलमा को बार बार बुलाओ। बहुत उलमा, एक नहीं हजारों उलमा। एक नंबर 2, दावत व तबलीग के काम में जोड़ना है। तालीम में बैठो, मस्जिदवार जमात में बैठो और हर घर में 5 मिनट फजाइल अमाल की तालीम होनी चाहिए। बोलो जोर से इंशाअल्लाह बोलो। अल्लाह भाई जोर से बोलो ना।
इंशाअल्लाह। घरों में खाली कहना नहीं, 5 मिनट बैठो। दुनिया भर के गंदे काम हो रहे, क्या 5 मिनट तालीम नहीं कर सकते? आप 5 मिनट फजाइल अमाल की तालीम करेंगे तो ऐसा होगा कि शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे हैं और आप उस बड़े बुजुर्ग के सामने बैठे, जिन्होंने मदीना में 20 साल बुखारी का दर्स दिया अरबों को, जिनकी मज़ार जन्नतुल बकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बगल में, इतने बड़े शख्स थे। और टाइम निकाल कर अल्लाह के रास्तों में जाओ, निकालो टाइम। हम लोग आपको क्यों आ रहे हैं? क्या हमारे घर रोटी नहीं पकती? पकती खाना घर वक्त अल्लाह ताला हर एक को देता, गैर मुस्लिमों को देता, मुसलमानों को नहीं। मगर क्यों इतना दूर का सफ़र करके हम आए? आपको दीन पहुंचाने, कि आप दूसरों तक पहुंचाए। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए, अब दुनिया टूटकर जन्नत की तरफ जाने वाली है, लिहाजा अपनी दुनिया भी आबाद करो और उससे ज़्यादा दीन आबाद करो। किसी खानकाही बुजुर्ग के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की इस्लाह करो और उलमाए हक़ की किताबें पढ़ो। वही पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। बस ये चंद बातें कही। मैं हमारे अशरफ भाई जो इस कुमकोतर के ज़िम्मेदार हैं, उनका, उनके बेटे साद का, और हमारे सुहेल भाई जो अपने अनावल के हैं, इन लोगों की मेहनत से कई दिनों पहले ये प्रोग्राम लेने के लिए आए थे तरकेसर, मगर उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, तकरीबन महीना हो गया, तो मैंने आज का टाइम दिया। अल्लाह ताला को मंजूर था तो आ गया। और हमारे रफ़ीक़ सफ़र 2 उलमाए किराम हैं और एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब फ़लाही हथौड़वी, जो आपके कुमकोतर में बरसों पहले यहाँ पढ़ा कर गए। उनकी 76 उम्र है, 76 साल। वो भी मेरे साथ सफ़र में आए, वो पुरानी याद ताज़ा करने के लिए कि ये नई मस्जिद बनी, इससे पहले 2 मस्जिदें थी और उसमें उन्होंने इमामत भी कराई। अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए, गांव के लोगों को भी, कमेटी हजरात को भी जज़ा खैर अता फरमाए। बाहर से जो मेहमान आए हैं, जिन लोगों ने इस मस्जिद के लिए, गांव के लोगों ने, बाहर के लोगों ने चंदा दिया है, अल्लाह सब की नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। और जो बाहर के भी मेहमान आए आज बयान में, अल्लाह आपकी दुनिया भी चमकाए, आखिरत भी चमकाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। भाई एक ऐलान रह गया है। एक मौलाना का फ़ोन आया था, राजस्थान से आया, तो ये नेकी करते जाओ, इतना सारा मजमा जमा हुआ है। और राजस्थान में एक जगह है जाने की बेरी, वहाँ मदरसा भी चलता है। मदरसा तो बहुत पहले से था, मगर मुझे जब उन्होंने प्रोग्राम में बुलाया तो मैंने उसमें स्कूल भी दाखिल करवाई। तो अब गोया दुनिया और दीन दोनों की तालीम हो रही है। मगर उन्होंने ये जंगल देखा नहीं आपका, तो ज़रा लेट हो गए वो मदरसे के चंदे के लिए आए हैं। तो आप हजरात जो है ना, यहाँ कुर्सी के पास लिल्लाह ज़कात खैरात डाल कर जाएँ। हमारे अशरफ भाई के पास पैसा रहेगा और वो आकर ले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना इंशाल्लाह, है ना। तो आप लोग यहाँ कुर्सी के पास जो जो अल्लाह ने आपको दिया है वो दे जाओ। लिल्लाह पैसे अलग रखना और ज़कात वाली लाइन अलग रखना, और अशरफ भाई रखेंगे और वो आकर ले जाएंगे इंशाल्लाह। भाई ज़रा ज़ोर से इंशाल्लाह बोलो ना, इस मदरसे को इमदाद करेंगे ना आप। बहुत गरीब इलाका है, देहात में है, राजस्थान में, जोधपुर के पास। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। ये अल्लाह, अपने फजल व करम से माफ़ फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह, आज के इस मजमे को कबूल फरमा। हमारे अशरफ भाई, उनके बेटे भाई साद, हमारे सुहेल भाई अनावल से, और गांव की कमेटी हजरात, और इस कुमकोटर गांव के नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाबी देने में मेहनतें की है, अल्लाह इन सब को दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा।
अल्लाह इस मुबारक मजलिस में हम खास दुआ करते हैं, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप में जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमें कुछ खबर नहीं कि कब्रों में माँ बाप का हाल क्या है। अल्लाह ये वो माँ बाप थे जब ये लाइटें नहीं थी, ये पंखे नहीं थे, ये पक्की सड़कें नहीं थी, अल्लाह ये बसें और ट्रकें दूर दूर तक नजर आती थी। परवरदिगार उस जमाने में हमने इन लोगों ने हमको पाला है, हमें दूध पिलाया है, माँ ने दूध पिलाया है, 9-9 महीने पेट में रखा है, बड़ी तकलीफों से रखा है। फिर अल्लाह हम पेशाब करते थे, पाखाना करते थे, उसके कपड़े खराब होते थे, मगर मौला कभी वो माँ नाराज नहीं हुई। और इस तकलीफों के साथ अल्लाह जब लाइटें नहीं, पंखे नहीं, सड़कें नहीं, गाड़ियां नहीं, मौलाए अजीम उस जमाने में, तकलीफों के जमाने में इन माँ बाप ने हमको दीन और दुनिया की तालीम दी है। उन माँ बाप को इस अच्छे मकाम पर नहीं भूल सकते। अल्लाह उन माँ बाप की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। ये वो माँ बाप थे कि ईद के दिन पर फटे पुराने कपड़े पहनते थे और हमको नए कपड़े पहनाते थे। अल्लाह भूखे रहते थे और हमको खाना खिलाते। ईद के दिन अच्छा खाना पकता और आखिरी लुकमा खुद खाने जाते थे, ये ख्याल आता था कि शायद मेरा बच्चा भूखा होगा, वो आखिरी लुकमा भी हमारे पेट में डालते थे। अल्लाह इन माँ बाप को भुलाया नहीं जा सकता, उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। ए अल्लाह तो उन माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह उनसे तू राजी हो जा, उनकी कब्र को रहमतों से, बरकतों से, मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले। अल्लाह उन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना। अल्लाह उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा दे। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे। हमारे भाई बहन अल्लाह मामू मुमानी, चचा चचियाँ, फुप्पी फुप्पर, खाला खालू, उनकी औलादें, हमारे दोस्त अहबाब, माँ बहनों की सहेलियाँ, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत से कब्र के अजाब को हटा ले, पूरी उम्मत से कब्र के अजाब को हटा ले। अल्लाह आपने तो फरमाया है कि अगर मैं कब्र वालों का अजाब बतला दूं तो तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दो। ए अल्लाह कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। जब अल्लाह हमें लंबी उम्र अता फरमा तेरे दीन के खातिर तंदुरुस्ती के साथ, और जब दुनिया से जाए तो ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांगते, ईमान पर मौत की भीख मांगते, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। मौला क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा, आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। हमारी जवान बेटियों को, बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इन्हें शर्म हो या अपनाने की तौफीक अता फरमा। घरों में तालीम जिंदा हो ऐसी तौफीक अता फरमा। दावत व तबलीग का काम मजबूत हो ऐसी तौफीक सबको अता फरमा। घर घर मस्जिदवार जमात में बैठने की तौफीक अता फरमा, तेरी राह में निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद में ये जो इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी है करोड़ों रुपए की, ए अल्लाह उस पर एक ईंट का भी पैसा दिया है उसकी मग़फ़िरत फरमा। ज्यादा देने वालों को और ज्यादा मग़फ़िरत अता फरमा, उनकी उम्रें लंबी फरमा दे, इन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा दे, इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा, इनकी तिजारतों में बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह कम से कम अच्छी निगाह से इस मस्जिद को देखने की तौफीक अता फरमा। इस गांव के जवानों को इस मस्जिद की सफाई करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपने फजल करम से हमारे इन जवानों को, मर्दों को, सबको दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। हराम माल खाने से हिफाजत फरमा, हलाल रोजी खाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है, आपके हुकूक, आपके बंदों की हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा। हमारे अशरफ भाई और उनके जितने साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में मेहनत की है, मस्जिद के उलमाए किराम, अइम्मे किराम, मस्जिद की कमेटी हजरात, गांव के जिम्मेदारान, अल्लाह इन सबको दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। हमारे अशरफ भाई के वालिद मरहूम की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। उनकी सास और भी रिश्तेदार बीमार है, सबको मुकम्मल जल्द से जल्द शिफा अता फरमा।
अल्लाह ऐसी दुआ हम तमाम बैठने वालों के मरहुमीन के लिए कर रहे हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, सबके बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़